वेलकम टू एग्री टाइम लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में जो एनिमल हस्बेंड्री है उस पर थोड़ा बहुत चर्चा किया था कि कितने कितने मार्क्स के कौन से जो यूनिट्स हैं या चैप्टर के हैं उनसे आने वाले हैं। तो पहला क्लास अगर नहीं देखा है आपने तो ज़रूर देखें, ठीक है। तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन कौन से यूनिट से, मतलब कि 3 भागों में हमने डिवाइड किया था, तो उनसे कितने कितने मार्क्स के आएंगे ये वहाँ पे हमने आपको बताया है। इसका हिंदी वाला जो सिलेबस का वीडियो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिए लिंक दिया गया है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहें हिंदी सिलेबस एनिमल हस्बेंड्री का तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है, वो पढ़ेंगे एनिमल एनाटॉमी, ठीक है, यानी कि पशु शरीर रचना विज्ञान। ओके, तो चलो सभी स्माइली बना दो, कमेंट बॉक्स में स्माइली बना दो ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ आप सभी रेडी हो गए करके। ओके, चलो शुरू करें क्लास। इससे पहले सभी ग्रुप में भेज देना ना, आपके जितने फ्रेंड्स होंगे उन सभी को बुला लो कि क्लास शुरू हो गई है करके। चलो शुरू करते हैं। और टॉपिक सभी को पता हो गया, क्या पढ़ने वाले हम? एनिमल एनाटॉमी, यही पढ़ने वाले हम, ठीक है। पशु शरीर रचना एवं विज्ञान। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? जंतु पशुओं का वर्गीकरण स्थान, ठीक है, क्लासिफाइड पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत जो भी जंतु जगत के अंतर्गत जितने भी पशु होते हैं ना, उसको बांटा गया है अलग अलग खंडों में, संघों में, गण में, उपगण में। इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अन्य सभी जंतुओं की भांति पशुओं का भी जंतु जगत में एक निश्चित वर्गीकृत स्थान होता है। जो अन्य जो पशुएं हैं, ठीक है, जंतु हैं, उन सभी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जितने भी पालतू पशु होते हैं जंतु जगत में, उनका वर्गीकरण हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम जगत की। जगत यानी कि किंगडम, ठीक है। तो जगत कौन सा है? तो आपका जंतु जगत ही है। जंतु जगत क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? एनिमिलिया, ठीक है। और संघ कौन सा है? और संघ को क्या बोलते हैं हम? फाइलम। तो संघ कौन सा है पशुओं का? तो मेरुदंडी है। कौन सा? मेरुदंडी है। और इसको क्या बोलते हैं हम? कॉर्डेटा। मेरुदंडी को क्या बोलते हैं हम? कॉर्डेटा बोलते हैं। तो इसको याद। अब वर्ग की बात करें, वर्ग को क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं, ठीक है। और वर्ग कौन सा है? वर्ग है आपका स्तनपोषी। स्तनपोषी को क्या बोला जाता है? स्तनपोषी को बोला जाता है मैमिलिया, ठीक है। बात करते हैं गण की। गण कौन सा होता है? और गण को क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। और ऑर्डर कौन सा है? तो ऑर्डर है आपका एंगुलेटा। कौन सा? एंगुलेटा। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? एंगुलेटा ही बोलते हैं। अब उपगण की बात करते हैं। उपगण को क्या बोलेंगे? सब ऑर्डर बोलेंगे, ठीक है, सब ऑर्डर। तो उपगण के अंतर्गत आपका 2 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो होता है, आपको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ना, एक पहला होता है आपका आर्टियोडेक्टाइला, यानी कि शंखुरी होता है। क्या होता है? यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, देखना, आर्टियो
डेक्टाइला, और इसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं शंकुरी। और दूसरा क्या है, पेरिसोडेक्टाइला। ठीक है, तो ये गण है। ठीक है, मतलब जंतु जगत में पशुओं का जो वर्गीकरण का स्थान है वो किस तरीके से है। जगत कौन सा है, तो जंतु जगत है। संघ कौन सा है, तो मेरुदंडी है। वर्ग कौन सा है, तो स्तनपोषी है। गण एंगुलेटा, और आपका उपगण जो है उसमें आपका आर्टियोडेक्टाइला और पेरिसोडेक्टाइला आता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, हम फर्स्ट जानेंगे किसके बारे में, ये वाला गण, ये वाला उपगण जो है ना आर्टियोडेक्टाइला, इसके बारे में हम अभी जानने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसको स्किप करता हूँ। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, उपगण आर्टियोडेक्टाइला, जिसे हम क्या कहते हैं, शंकुरी। शंकुरी, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट जो बिंदु बन के आता है, पॉइंट बन के आता है, वो आता है कि इस जो उपगण है इसके अंतर्गत कौन कौन सी फैमिली जो है, परिवार जो है वो बिलोंग करती है। तो कौन कौन सी करता है, बोविडी करता है, और क्या करता है, स्वीडी करता है, और एक केमिलिडी। ठीक है, तो ये जो तीनों फैमिलीज जो है ना वो शंकुरी या फिर कहें तो आर्टियोडेक्टाइला के अंतर्गत आती हैं या बिलोंग करती हैं, जिसमें जो बोविडी परिवार है उसके अंतर्गत जो पशुएं आती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो इसके अंतर्गत जो जो पशुएं होती है वो भारतीय गाय होती है, वाली गाय जिसे हम कहते हैं, और लिख देता हूँ यहाँ पे भारतीय गाय, और इसी को क्या बोलते हैं हम, कुबड़ वाली गाय भी बोलते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और भारतीय गाय का साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है बॉस इंडिकस। क्या, बॉस इंडिकस। ठीक है, जिसको हम कुबड़ वाली गाय के नाम से भी जानते हैं। बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, कुबड़ वाली गाय किसको बोलते हैं, तो भारतीय गाय को बोलते हैं, सभी याद रखिएगा। और एक और आती है इसके अंतर्गत, बोविडी के अंतर्गत, कौन सी, यूरोपियन गाय या टाटर रहित गाय। यूरोपियन गाय, और यूरोपियन गाय का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है बॉस टारस। ठीक है, क्या होता है, बॉस टारस। ठीक है, और यूरोपियन गाय या बॉस टारस जो है इसको और क्या बोला जाता है, तो इसको टॉट रहित गाय बोला जाता है। क्या, टॉट रहित गाय, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और कौन सा आता है इसके अंतर्गत, तीसरा है सी, तो भारतीय जो भैंसें हैं ना वो आती हैं, भारतीय भैंसें। और भारतीय भैंस को क्या बोलते हैं हम, मतलब वैज्ञानिक नाम इसका क्या होता है, बुबेलस बुबेलिस। बुबेलस बुबेलिस। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है ये। और कौन आता है इसके अंतर्गत, मतलब इस फैमिली के अंतर्गत, भेड़ की। ठीक है, भेड़ जो है वो आती है, और भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका ओविस एरिस। ओविस एरिस। ठीक है,
लास्ट में जो आता है वो आता है आपका बकरी। बकरी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है कैप्रा हिरिकस। ठीक है, कैप्रा हिरिकस। तो ये जो 5 जो पशुएं हैं वो किस फैमिली को बिलोंग करती हैं? तो बोविडी फैमिली को बिलोंग करती है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको अगर लेना चाहो तो, बाकी आपको इसको याद रखना ही रखना है। अब अगले फैमिली की बात करते हैं। ठीक है, ये बोविडी था। अब दूसरा फैमिली जो रहेगा वो रहेगा स्वीडी। स्वीडी के अंतर्गत कौन कौन से जो पशुएं आती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला आता है आपका पालतू सुअर। पालतू सुअर, और पालतू सुअर का जो वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है, वो होता है सुस डोमिस्कस। सुस डोमेस्टिकस। और कौन से आते हैं जी? तो जंगली सुअर आते हैं, जंगली सुअर। ठीक है, और जंगली सुअर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? तो सुस स्क्रोफा। ठीक है, ये होता है। ये रही स्वीडी की। स्वीडी जो फैमिली है उसको पालतू सुअर और जंगली सुअर ये दोनों बिलोंग करते हैं। इसी तरह कैमेलिडी जो फैमिली है उसको उसके बारे में बात करते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंतर्गत जो आता है वो आता है ऊंट। पहला आता है आपका भारतीय ऊंट। भारतीय ऊंट या 2 कुबड़ वाला ऊंट। भारतीय ऊंट जिसको हम 2 कुबड़ वाला ऊंट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है कैमेलस और वेक्ट्रियानस। कैमेलस वेक्ट्रियानस भारतीय ऊंट का वैज्ञानिक नाम होता है, जिसे 2 कुबड़ वाला ऊंट के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड जो आता है उसकी बात करते हैं। सेकंड आता है अरबी ऊंट। क्या? अरबी ऊंट। इसमें 1 कुबड़ पाई जाती है। ठीक है, और क्विज ऐसा आएगा कि 1 कुबड़ वाली ऊंट कौन सी है? भारतीय ऊंट है कि अरबी ऊंट है? और ऑप्शन में दे दिए रहेंगे। ठीक है, तो आपको क्या लगाना है? अरबी ऊंट लगाना है। ठीक है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है कैमेलस कैमेलस ड्रोमेडारियस। इसका वैज्ञानिक नाम होता है अरबी ऊंट का, जिसे 1 कुबड़ वाली ऊंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी समखुरी के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बात करेंगे विषमखुरी के अंतर्गत। ठीक है, एक बार मैं और बता देता हूं जो उपगण था। ठीक है, तो कौन कौन से उपगण थे, सब ऑर्डर थे? तो पहला था समखुरी, जिसे हम आर्टियोडेक्टाइला कहते हैं। दूसरा था विषमखुरी, जिसे हम पेरिसोडेक्टाइला कहते हैं। तो समखुरी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे हम विषमखुरी के बारे में। ठीक है, तो चलिए विषमखुरी के बारे में जानते हैं।